हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज भी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध, जो कि प्राचीन भारत इतिहास का महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यानी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला पार्ट रहेगा, जिसमें से मैं कम से कम 100-150 क्वेश्चन कवर करूँगा। अब अगला पार्ट कल लेकर आऊँगा। तब तक वीडियो तक इंतज़ार करिएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल PSH क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरा पढ़ाया हुआ मैटर अच्छा लगता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ। और गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल का नाम क्या था? लुम्बिनी। लुम्बिनी है कहाँ? ये लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु नेपाल में है। तो एग्जाम में पूछता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल का नाम क्या था, तो याद रखेंगे लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन नाम था। वहीं बात करें गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में किसके साथ हुआ, तो याद रखेंगे यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो याद रखेंगे बोध गया में। कहाँ हुई थी ज्ञान प्राप्ति? बोध गया में। वहीं बात करें कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये तो वह पूछ लेगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। यह तो पूछ लेगा गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखेंगे सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की वयु में गृह त्याग दिया, तो 29 वर्ष की। फिर सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। याद रखेंगे पूछेगा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या पहला प्रवचन कहाँ दिया, तो सारनाथ में। और उस घटना को क्या कहते हैं, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं कि बौद्ध यानी गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन पहला उपदेश दिया, तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग दिया, यानी गृह त्याग दिया कितनी वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। जब गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, और जब यानी कि शरीर त्याग दिया तो कहते हैं महापरिनिर्वाण। अब महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर शरीर का त्याग किया, तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, तो किसके का शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ से ये पूछ लेगा कि जन्म किससे संबंध है, तो याद रखेंगे कमल एवं सांड से। जब किसी का जन्म होता है तो वो एकदम कमल की तरह नाजुक होता है। याद करने के ऐसा ही याद कर सकते हैं कि जन्म जब होता है तो लड़का या बच्चा कैसा होता है? कमल की तरह नाजुक होता है। गृह त्याग किससे संबंधित है? गृह त्याग को उसकी घटना से किस संबंध बताया गया? प्रतीक से, घोड़ा से। यानी कि गृह त्याग घटना घोड़ा। अब ज्ञान को किससे बताया गया? पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। वहीं निवारण की बात की जाए तो पद चिन्ह है, और वहीं मृत्यु की बात की जाए तो स्तूप। एग्जाम से यहाँ बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जैसे पूछ लेगा घोड़ा बौद्ध धर्म में किसका प्रतीक है, तो याद रखें गृह त्याग का। फिर है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो याद रखेंगे श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर प्रथम उपदेश यानी धर्मचक्र प्रवर्तन दिया? देखो अभी आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या था कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया तो उस घटना को क्या कहा, तो याद रखेंगे धम्मचक्र प्रवर्तन। अब यही पूछ रहा है कि धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया, तो याद रखेंगे सारनाथ में। फिर बात है कि बौद्ध शब्दावली में धम्मचक्र प्रवर्तन से क्या समझते हैं? वही है, देखो अब उसी प्रकार 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि धम्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश
एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? बुद्ध शब्द का तात्पर्य है कि एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। फिर शाक्य मुनि भी कहा गया। किसे शाक्य मुनि कहा गया? गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? शाक्य मुनि भी कहा गया। वहीं बात करेंगे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब क्या है? त्रिरत्न तो यही पूछ लेता है कि त्रिरत्न का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से कि जैन धर्म से? तो याद रखेंगे कि त्रिरत्न का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। अब त्रिरत्न क्या दर्शाता है? बुद्ध दर्शाता है, धम्म दर्शाता है और संघ दर्शाता है। वहीं बात करें कि बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? जब बुद्ध के जीवन पर जब बुद्ध बाहर घर से बाहर को लेकर गए इन घूमने की दायित्व तो उन्होंने 4 व्यक्ति को देखा। एक पहला व्यक्ति था वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृतक यानी प्रसन्नचित्त और सन्यासी को देखा। वहीं बात करें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। वहीं बात करें कि बुद्ध के जीवन काल में कौन सी संघ की प्रमुख होता था? तो देवदत्त। यानी कि एग्जाम में पूछेगा कि बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख होता था? यानी देवदत्त। वहीं अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन से। वहीं बात करें बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो याद रखेंगे विक्रमशिला में। यानी कि बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो विक्रमशिला में। वहीं बात करें कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को भेजा गया था? तो नागार्जुन। कहाँ? नागार्जुन। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप। यानी कि कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कहाँ की? किसने अध्यक्षता की? तो महाकश्यप में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो याद रखेंगे 483 में। कहाँ होती है? 483 में आयोजित की जाती है। वहीं बात करें गौतम बुद्ध को कितने वर्ष कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो याद रखेंगे 6 वर्ष के बाद। फिर कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। वहीं बात करें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षा पाने का अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम शिक्षा पाने वाला व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था। बुद्ध की जीवन की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। बुद्ध की पूर्ण जीवनी कौन सी है? तो ये ललित विस्तार है। अब बात करें कि महात्मा बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य दुख उत्पन्न होते कारण किससे बताया? तो बता देंगे अभिधा एवं तृष्णा को। नैरात्यमवाद एवं क्षणभंगवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो बौद्ध दर्शन से। ये एग्जाम में पूछता है कि इनका संबंध किनका? यानी कि नैरात्यमवाद का और क्षणभंगवाद का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे बौद्ध दर्शन से। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर संघ की स्थापना की? तो याद रखेंगे संघ की स्थापना कहाँ की? सारनाथ में। कहाँ की? सारनाथ में। अब बात करें कि संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। इन्हीं गौतम बुद्ध की कौन थी? मौसी थी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? तो अशोक। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? तो अशोक के शिलालेखों से होती है। गौतम बुद्ध के जीवन के इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध चरित्र। यानी कि जो गौतम बुद्ध का जीवन इतिहास है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध चरित्र के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें कि प्रसिद्ध आबूगाना बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थित है? याद रखेंगे श्रीलंका में। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। वहीं बात करें बुद्ध ने बोध गया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया और जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पीपल। कहाँ? पीपल। बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। ये मैंने बताया, पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म से है। और त्रिरत्न है क्या? एक बुद्ध है, एक धम्म है और एक संघ है। इनका संबंध गौतम बुद्ध से है। अब वहीं ये जो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई, कब हुई, उसका शासक कौन था, उसका अध्यक्ष कौन था, किस स्थान पर हुई, एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है और पूछता रहेगा। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है? 483 में। और कहाँ होती है? तो याद रखेंगे राजगृह या राजगिरी में। शासक कौन था? अजातशत्रु। कौन था शासक? अजातशत्रु था। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप।
कौन थे? महाकश्यप। दूसरी वाली होती है वैशाली, कब होती है? 383 ईसा पूर्व में होती है वैशाली में। उस समय के शासक कौन थे? काला अशोक। पहले अजातशत्रु हुआ पहले में, फिर दूसरे में का हुआ? काला अशोक हुआ। अवध्यक्ष कौन हुए? साबा कामी। कौन हुए? साबा कामी। तृतीय की बात करें 255 ईसा पूर्व में होती है और कहाँ किस स्थान पर होती है? तो पाटलिपुत्र में। और शासक कौन था? अशोक। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई? तो तीसरी हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरा। अब बात करें चतुर्थ। ये एग्जाम में 4 नंबर चतुर्थ वाली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि पूछा जाता है किस स्थान पर हुई? तो कुंडलवन। कुंडलवन है कहाँ? कश्मीर में। शासक कौन था? कनिष्क। और अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये चारों बौद्ध संगीतियाँ याद हो गई होंगी। चलिए अगला देखते हैं। अब है कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित है? तो याद रखेंगे जो गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया, किस वंश से थी? कुलिया वंश से थी। वहीं बात करें कि गौतम बुद्ध की धरती की माँ कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, यानी कि उनका लालन पालन पोषण किसने किया? तो प्रजापति गौतमी था, क्योंकि उनका लालन पालन पोषण की मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए उसे गौतम बुद्ध की धरती की माँ कौन थी इसलिए कहा जाता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो स्तूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। अब बात करें किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? याद रखेंगे धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो याद रखेंगे पाली भाषा में। भारतीय कला में बुद्ध की जीवन किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र में दर्शाया गया है? तो यही को इसको भी क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश। गौतम गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो याद रखेंगे द्रोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी से पूर्व में कितने महाजनपद मौजूद थे? 16, यानी कि 7वीं और 6ठी शताब्दी में कितने महाजनपद मौजूद थे? याद रखेंगे 16। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया? तो याद रखेंगे सारनाथ में, जिस घटना को क्या कहा गया था? धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। बोध गया कहाँ स्थित है? याद रखेंगे बिहार में, क्योंकि एग्जाम में जब पूछ लेता है कि बोध गया कहाँ स्थित है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे कि बिहार में है। अब मुझे लगता है सबको याद भी होगा। किस स्थान पर भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया? तो याद रखेंगे सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। वहीं बात करें कि बौद्ध धर्म ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो पाली भाषा, यानी कि जब बौद्ध धर्म ने अपना उपदेश देने के लिए किस भाषा का उपयोग किया? तो याद रखेंगे पाली भाषा का। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव थे। वहीं बात करें कौन बौद्ध धर्म में निवारण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन था? दीपक का बुझा, दीपक का बुझ जाना, यानी कि निवारण का अवधारणा क्या था? दीपक का बुझ जाना। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध धर्म में स्वर्ग के बुद्ध के रूप में जाना गया? तो याद रखेंगे अमिताभ। बौद्ध धर्म को किसके शासनकाल के दौरान महायान और हीनयान में विभाजित किया गया था? कनिष्क। निक पूछ रहा है कि जब किसके शासनकाल में महायान और हीनयान में विभाजित किया गया? तो याद रखेंगे कनिष्क के शासनकाल में विभाजित किया गया। वहीं बात करें कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? तो कौशल, मतलब कौशल जो राज्य था वो बुद्ध के जीवन से जुड़ा था। अगला है बुद्ध किस स्थान पर महापरिनिर्वाण का मतलब है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। अब ये पूछ रहा है कहाँ प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो याद रखेंगे वैशाली में। बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन के। किसके शासनकाल में आए थे? उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहीं बात करें कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी इनकी प्रथम भिक्षुणी। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा गया? उपसंपदा। क्या कहा गया? उपसंपदा कहा गया कि बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा गया? उपसंपदा कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में किसी पवित्र अवसर पर भिक्षुओं को एकत्र होकर चर्चा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? उपासथा। क्या कहलाती थी? उपोत्था कहलाती थी। वहीं बात करें कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में हुई? त्रिपिटक के रूप में, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किस रूप में हुई? त्रिपिटक के रूप में हुई।
वहीं बात करें कि बौद्ध मत में पति मुख्य का तात्पर्य क्या था, संघ के नियम। इसका यानी कि पति मुख्य का अर्थ के तात्पर्य था संघ के नियम। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य के रूप में एक सकारात्मक विचार रखा, कितने, तो 4 आर्य सत्य के रूप में एक सकारात्मक विचार रखा। बुद्ध के ग्रह त्याग, अभी मैंने पहले वहाँ देखो याद कराया था, ग्रह त्याग कमल और नहीं, ग्रह त्याग था घोड़ा और जन्म था कमल और सांड। बौद्ध प्राप्ति के करने से पूर्व सिद्धार्थ गौतम ने किन आचार्यों से संपर्क किया, यानी कि आलार, कलाम और रुद्र रामपुत्र से। गौतम बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, याद रखेंगे निरंजना नदी, बोध गया में। वहीं बात करें कि बौद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में, यानी बौद्ध के उपदेशों का संग्रह कहाँ है, सुत्त पिटक में है। अगला क्वेश्चन है कि इच्छा का सबसे कष्ट का कारण, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है, कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे सिक्किम में। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और सबसे बड़ा, अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, केसरिया। कौन सा भारतीय त्यौहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक नेता पद्मसंभव की जयंती पर मनाता है, तो याद रखेंगे हेमेश। गौतम बुद्ध किस राजा के समय तक भगवान के पद पर आसीन थे, कनिष्क। भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, लद्दाख। बौद्ध संघ की किस व्यक्ति का सदैव के लिए बहिष्कार क्या क्या कहलाता है, परिवास। किस पिटक में बौद्ध के धार्मिक विचारों उपदेशों का संग्रह किया गया, सुत्त पिटक में। चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था, कश्यप मतांग ने। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने आम जनता किस भाषा में दिए, मतलब तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म को कितने संप्रदायों में व्यक्त किया गया, 2 संप्रदायों, हीनयान और महायान में। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति को कितने वर्ष तक होना अनिवार्य था, 15 वर्ष तक। यानी कि अगर कोई बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो कम से कम उसको 15 वर्ष या उससे अधिक रहना होगा। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे, उदयन के। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से थे, दुख, दुख का समुदाय, दुख का निरोध, अदुख, निरोध, गमनी प्रतिपदा। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था, महायान। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन किस घटना सहित चक्र द्वारा दिखाया गया, प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है, तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई, तो गुप्त काल में। किसने कराई, कुमार गुप्त ने कराई। इस समय करंट अफेयर्स बहुत चर्चा में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जाकर वहाँ उसका वो किया है, इसलिए इसको याद रखना है कि कहाँ है, तो याद रखेंगे बिहार में। किस काल से, तो गुप्त काल में। इसका निर्माण किसने कराया था, कुमार गुप्त ने। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार, यानी कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, बौद्ध ग्रहण करने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, अशोक के। महासंगिकों के अनुसार जीव किसमें निर्मित है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक नाम क्या था, नागार्जुन। किस स्थान पर बौद्ध धर्म में प्रथम महिलाओं को संघ में प्रवेश प्रदान किया गया था, वैशाली में। यानी कि प्रथम बार महिलाओं को संघ में प्रवेश प्रदान किया गया था किस स्थान पर, तो याद रखेंगे वैशाली में। बौद्ध धर्म में कौन सी तिथि बुद्ध की जन्म संबंधित प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण के कारण पवित्र मानी जाती है, जो वैशाख पूर्णिमा होती है, उसमें बौद्ध धर्म की तिथि बौद्ध के जन्म संबंधी से मनाई जाती है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए कितने शील का अनुसरण अनिवार्य किया गया है, तो 10 शील का। बौद्ध संघ में प्रथम पृथक पतिमुख का नियम किसने किया था, स्त्री भिक्षुओं के लिए। वहीं बात करें कि वैपुल सूत्र का संबंध बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से है, तो महायान संप्रदाय से है। खुदक निकाय का 10वां ग्रंथ किस भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्म गाथाएं क्या कहलाती हैं, जातक कहलाती हैं। किस बौद्ध बोधिसत्व का प्रमुख बुद्ध की प्रखर करना है, मंजूश्री का। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थिरवादी का महासंघ जैसे 2 भागों में विभाजित किया गया था, द्वितीय संगीति में। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र की रचनाकार कौन है, अश्वघोष। यानी कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है,
अश्वघोष हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन था। वहीं बात करें बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म किस विश्वास करते थे? कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व या अवलोकितेश्वर किस अन्य नाम से जानते थे? पद्मा पणि से। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह कारण ओंकार के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता था? प्रतिष्ठ संपदा के नाम से जाना जाता था। नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन या कश्मीर में। किस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है? तो अभिधम्म पिटक में की गई है। क्लास कंप्लीट हो गई। यदि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आए तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में इसको शेयर करें। अब तक बने वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो पार्ट 2 का इंतज़ार करें। धन्यवाद।